नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें ना सिर्फ मंदसौर ज़िले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में वॉइस ऑफ शिवराज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वॉइस ऑफ शिवराज यानी कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की आवाज़ हूबहू निकालने वाली एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे। अशोक जी, आपको वॉइस ऑफ शिवराज के नाम से जाना जाता है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हूबहू आवाज़ कॉपी कर लेते हैं, उनकी आवाज़ में बातचीत भी कर सकते हैं। आपको कब ये चीज़ महसूस हुई, कब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप शिवराज जी की हूबहू आवाज़ निकाल सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब 2003 में चुनाव के बाद में जनदर्शन आशीर्वाद लेकर के हमारे बीच में आए थे और सुमाखड़ा से जब चचौदा पटारी तक गए थे तो उन दिन से मैंने संकल्प लिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश का दौरा करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूं और उनकी आवाज़ को लेकर के मैंने प्रयास किया। तो मैं आज तक मैं उनकी आवाज़ को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूं। तो अशोक जी, बिना देर किए हमारे दर्शक इस वक्त जो सुनना चाहते हैं, क्या आप शिवराज जी की आवाज़ में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इस मंदिर में रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मेरे बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि 2003 से पहले कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। हमारे किसान भाइयों से 18% ब्याज लिया जाता था। हमने 18 से घटाया 12 किया, 12 से 7 किया, 7 से 3 किया, 3 के बाद 1 किया। तो शिवराज के दिल ने कहा, क्यों शिवराज, किसान का बेटा है, 1% ब्याज क्या लेता है। हमने 0% ब्याज पर किसान को ऋण देने की कोशिश की है। एक नहीं अनेकों जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर उतारी है। उस ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, जो माता बहनें जब डिलीवरी के अभाव में वो अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। हमने संकल्प लिया था कि अस्पताल से सीधे एम्बुलेंस गांव जाएगी, गांव से माता बहनों को लाएगी। बेटा बेटी हो उसकी चिंता न करे। पहले बेटा पैदा होता तो बेटे के लिए तो मिठाइयाँ बांटते थे और बंदूकें छोड़ी जाती थी। अगर बिटिया पैदा होती तो मैया का चेहरा ही उतर जाता था, कलेश हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मेरे बहनों और भाइयों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटी अगर पैदा होगी तो मध्य प्रदेश की लाडली बिटिया हो जाएगी। पैदा होते ही आंगनवाड़ी में बचत पत्र उसकी माता पिता को देंगे। एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो साइकिल की बिटिया रानी जब पढ़ लिख कर के 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगी तो गांव की बेटी कहलाएगी। और शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, अरे शादी में कर्जा थोड़ी ना लेने देगा। जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सासू माँ को कहेगी, सासू माँ खाली हाथ नहीं आई हूँ, 1,18,000 नगद लेकर आई हूँ। तो ससुराल में बिटिया की इज्जत और बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में जो सड़कों का क्या हाल थे कि गाड़ी आए हिचकोले आए, याद आए शंकर भोले, पूरा प्रदेश गड्ढों का प्रदेश बना दिया था। हमने संकल्प लिया था कि 500 की आबादी वाले गांव में भी हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया। आप जानते हैं प्रौद्योगिकी का राज आपने देखा था, जो लाइट आती थी कम, जाती थी ज़्यादा। हमने 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को दी और कृषि कार्य करने के लिए हमने 10 घंटे बिजली देने का जो वादा था वो भी पूर्ण करने की कोशिश की है। लेकिन आपका आशीर्वाद, अपार प्यारा आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दर्शकों, आपने देखा लदुना के निवासी अशोक आसलिया जी, जो वॉइस ऑफ शिवराज माने जाते हैं, इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए शिवराज जी की आवाज़ में कुछ हमें बोल करके सुनाया। इन्होंने शिवराज जी की आवाज़ को बहुत आइडेंटिकली कॉपी किया और आप लोगों को कैसा लगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अशोक जी, दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा, क्या कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के सामने आपने उनकी ही आवाज़ की नकल की हो या किसी अन्य बड़े नेता के सामने अपने इस हुनर का प्रदर्शन किया हो, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? मंदसौर नगर पालिका के चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो 4 घंटे रोड शो के दौरान मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ठीक आगे वाली गाड़ी में था। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंदसौर की प्रमुख मांग थी अंडरब्रिज की, वो मांग ज़ोरों से उठी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार जो बताया था उसके बाद में वही आवाज़ मैंने जनता को प्रारंभ करती बोलना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय जगदीश जी देवड़ा जी और गृह मंत्री जी और सारे हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि थे, तो उनको कहा कि माननीय ये आवाज़ मैंने रिपीट नहीं कही, लेकिन माननीय देवड़ा जी ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता है अशोक और इसने मतलब क्या है कि आपकी आवाज़ में ये प्रचार करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीपैड पर मुझे बुलाया था और पीठ थपथपाई थी। उसके बाद में
उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं जल्दी में फिर तेरे से फिर बाद में बात करूँगा, और वहीं से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी। तो अशोक जी, आपकी इस आवाज़ का, या यूं कहें कि शिवराज जी की आवाज़ को जो आप कॉपी करते हैं, इसका चुनाव में या अन्य किसी प्रयोजन में अगर उपयोग हो तो क्या दर्शकों में से या किसी भी आवश्यकता हो तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? और कहीं मुख्यमंत्री जी को तो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करने से कोई आपत्ति नहीं होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पुनः सरकार बने, और उनकी आवाज़ को लेकर के जनता के बीच में जाऊं, और पार्टी का मुझे बार बार आदेश होता है, मैं जहां भी विधानसभा में, हर विधानसभा में जाता हूं, और उनकी सरकार की, उनके द्वारा बनाई हुई योजनाओं का मैं प्रचार करता हूं, और आगे भी करता रहूँगा। जैसा पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। ये थे सीतामऊ के नज़दीक लदुना ग्राम के रहने वाले अशोक आसलिया, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और इसके जवाब में अशोक जी आसलिया ने क्या कुछ कहा, हमें बताया। पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर जाएं, mp14news.com। परितोष राजगुरु, धन्यवाद।